लोहरदगा में नगर परिषद चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है और आज ढोल नगारे गाजे बाजे के साथ कांग्रेस के समर्पित जो प्रत्याशी है संतोष उरांव, उन्होंने झकरा कुंभा में पूजा अर्चना के बाद अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ जिला समन्वय पहुंचे और नामांकन का पर्चा दाखिल किया है। वहीं भाजपा के समर्पित जो भाजपा के युवा अध्यक्ष हैं अनिल उरांव, उन्होंने भी अपने भाजपा समर्थकों के साथ दमखम के साथ कहे कि नामांकन पत्र दाखिल किया है। तो इस तरह से देख रहे हैं कि लगातार जिस तरह से जो कहा जा रहा था कि जो नगर चुनाव है इस बार दल से समर्पित नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस हो, भाजपा हो, जेएमएम हो, सभी कैंडिडेट अपना प्रत्याशी उतार रहे हैं और इस तरह से यह जो चुनाव है वो दिलचस्प होता जा रहा है। और साथ ही जो कांग्रेस हो, भाजपा हो, कि कहीं ना कहीं बागी प्रत्याशी भी मैदान में खड़े हैं। जहां सतीश रंजन उरांव जो कांग्रेस से ही आते हैं, उन्होंने भी अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। वहीं वार्ड से जो पूर्व में लगातार कहे कि वार्ड परिषद चुनाव लड़े और लगातार 3 बार रहे हैं और इस उपाध्यक्ष के पद पर भी रहे, वो भी इस बार चुनावी मैदान में है। तो कुछ युवती चेहरा भी सामने आ रहे हैं जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि नगर परिषद क्षेत्र में जो भ्रष्टाचार का मामला है उनको कहीं ना कहीं ख़त्म करेंगे। इस तरह से जो चुनावी रंगमंच है वो बिल्कुल सरगर्मी बढ़ गई है और हर एक चेहरा जो कल तक पार्टी से दूर नज़र आ रहा था आज कहीं ना कहीं अपने प्रत्याशियों के साथ पूरे धमकम के साथ नज़र आ रहे हैं। और जो लोहरदगा नगर क्षेत्र का माहौल है वहाँ राजनीतिक तापमान बढ़ गया है और हर एक प्रत्याशी जो राजनीतिक दल है वो अपने अपने समर्पित जो उम्मीदवार है उनको जिताने के लिए लगातार मैदान में है। और कहीं ना कहीं इस बार का जो चुनाव है जिसमें कांग्रेस, जेएमएम, भाजपा और के जो प्रत्याशी मैदान में है, तो कहीं ना कहीं जो यहाँ के वरीय नेताओं हैं उनकी भी प्रतिष्ठा दांव पे लगती दिख रही है। और ऐसे में देखना हुआ कि नामांकन के बाद जितने भी प्रत्याशी अध्यक्ष और वार्ड के क्षेत्र में आते हो वो कितना मुस्तैदी के साथ अपने अपने प्रत्याशी को जिता पाते हैं। पारस कुमार साहू, लाइव दैनिक, लोहरदगा। नगर के विकास के लिए देखा जाए तो नगर में महिलाओं का काफ़ी दिक्कत होती है। जैसे बाज़ार हो, घाट हो, लोहरदगा नगर पालिका के अंदर कहीं पे टाउन में शौचालय का व्यवस्था नहीं है। कहा कि महिलाओं को काफ़ी दिक्कत होती है। और मेरी जो दोस्ती बात, जो नगर पालिका के अंदर जितने भी घर उसका टैक्स इतना ज़्यादा है कि जो नीच वर्ग है उसके लिए बहुत काफ़ी मुश्किल और दिक्कत का परेशानी झेलना पड़ता है। और मैं अगर बन जाता हूँ, जीत के आऊँगा तो मैं ये टैक्स को फ्री करवाने का प्रयास करूँगा। कांग्रेस के समर्थन के बाद कितना उम्मीद बढ़ा है लोगों का? जितने भी सामाजिक संगठन हो, राजी पढ़ा प्रार्थना सभा, छात्र संघ, सरना समिति, पढ़ा समिति, सभी समाज ने हमें मिल के उठाया और बोला कि हमारे कार्यकाल में हम राजी पढ़ा सरना प्रार्थना सभा का युवा अध्यक्ष रह चुके थे। मेरे कार्यकाल अच्छा था, उन्हीं को देखते हुए सभी ने बोले कि आपको लड़ना चाहिए। तो उसी का विचारधारे पे हम खड़ा हुए और अभी तक देखा जाए तो मैं सबसे आगे हूँ। और जहाँ तक जो मेरा मुकाबला रहेगा वो जो प्रत्याशी हैं अनिल उरांव, पवन दा और बलमकुंद चचा जो मेरे चचा लगते हैं, मैं उनका पुत्र हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि तीनों से भारी पड़ूंगा मैं और उस लोग से अच्छा खासा वोट से मैं विजय बनूंगा। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से लोहरदगा नगर परिषद के सभी सम्मानित जनता का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। जैसे कि आपने मुझे कहा, ऐसे मैं अपना परिचय मैं बता दूं कि मेरा नाम सतीश रंजन उरांव, वार्ड नंबर 20 का पूर्व पार्षद। दूसरी बार हमारा वार्ड नंबर 20 महिला सीट हो गया तो हमारी माँ दोबारा वार्ड पार्षद बनी और वार्ड नंबर 20 का पूरा समर्थन मेरे साथ है। और मैं ये कहना चाहूँगा, लोहरदगा के सम्मानित जनता से अनुरोध करना चाहूँगा कि अगर आप मुझे अपना वोट दे करके मुझे जिताते हैं तो मैं लोहरदगा नगर परिषद को सेवा का केंद्र बनाऊंगा और भ्रष्टाचार मुक्त करूंगा। तो सामने में कांग्रेस, भाजपा, जेएमएम के समर्पित उम्मीदवार है, उसमें कहाँ पाते, किससे मुकाबला देखते? मेरा किसी से कोई टक्कर नहीं है। उन लोग को हमसे डर है, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या कोई भी पार्टी हो, सबको डर हम ही से है। पता कीजिएगा सतीश रंजन उरांव से कौन कौन भयभीत हो गया। हमको बोलने के लिए तो किसी का हिम्मत नहीं कि मेरे पास आके।
सबसे पहला जो प्राथमिकता है वो प्राथमिकता है कि जो केंद्र सरकार का या राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं वो योजनाओं का लाभ जो है भारतवर्ष के लोगों को मिले, लोहरदगा शहर के लोगों को मिले, ना कि कोई बांग्लादेशी या बाहरी लोगों को मिले। उनको दिलाने का काम जो है हम करेंगे। और अगर इस तरह के लोग अगर जो है सरकारी लाभ का अगर जो है लाभ उठा रहे हैं तो उनको जो है हम लोग इस देश से ही नहीं, हम लोग जो है उनको उनका देश में जो है हम लोग पहुँचाने का हम लोग काम करेंगे। इसके अलावा स्थानीय मुद्दे में जो है पूरे शहर में जो है अभी भी पाइपलाइन बिछा हुआ नहीं है, उनको हम प्राथमिकता से जो है पाइपलाइन बिछाएंगे। और अभी भी जो है चारों ओर जो है हमको लगता है कि अंधेरा छाया हुआ रहता है, अपना स्टैंड नहीं है, ये बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है। तो ये जो कमियां रह गई हैं उनको मैं प्राथमिकता के आधार पर करूंगा और यहाँ के एक शहरवासी गरीब लोगों को जो मैं उनका हक दिलाने का जो है काम करूंगा। मैं जिस दिन जो है नगर अध्यक्ष बन जाऊंगा उस दिन से समझ लीजिए कि ये भ्रष्टाचार का जो मामला है वो ख़त्म हो जाएगा। मैं किसी कीमत पर जो है किसी भी कर्मचारी को जो है इस भ्रष्टाचार पर जो है मैं अंकुश लगा करके ही रहूँगा। मुद्दा तो मेरे वार्ड में खास करके वैसा कुछ नहीं है। हमसे जितना हो सकता, जैसे घर का मसला है गरीबों के लिए, तो 98% हम गरीबों को घर दें, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, आदिवासी, किसी भी समाज को। 2% मात्र बचे हुए हैं जो लोग, चाहे जिसका ज़मीन नहीं है या फिर ज़मीन में विवाद है, नहीं तो मान के चलिए कि 100% आवास हम अपने वार्ड में दे चुके हैं। पिछले बार आप उपाध्यक्ष थे, आपने क्या क्या किया नगरवासियों के लिए? लोहरदगा में जब हम उपाध्यक्ष बने तो सारे आवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए कहेंगे कि नगर परिषद में हम लोगों ने पूरे शहर में जो रोड का जो समस्या था वो 100% रोड का कालीकरण किए थे हम लोग। उसके बाद जितनी भी नाली थी उसके पूरा ढक्कन लगा दिए थे, 100% नया नाली बना के, और साइड में फाइबर ब्लॉक भी लगाए थे। उसके बाद बड़ा तालाब, जो बहुत बड़ा समस्या था विक्टोरिया तालाब लोहरदगा वासियों के लिए, उसका भी हम लोगों ने काम कराया, पूरा जो देखने का चीज़ मिलती है। और भी बहुत से नगर भवन बनाए हम लोग, मैरिज हॉल बनाए, जो हो सकता था हमसे हम लोगों ने मिल के काम को किया। क्या काम बाकी रह गया था जिसे आप अगर प्रमुखता के साथ करेंगे? देखिए अभी हम वार्ड में चुनाव लड़ रहे हैं। मेरी वार्ड में अगर माने कोई बच्ची कुछ जो समस्या होगी उसको इंशाल्लाह एकदम उसको हमेशा एकदम पूरा दिल से पूरा करेंगे। शिवांजलि मिश्रा है और आगामी नगर निकाय चुनाव में हम इलेक्शन लड़ने वाले हैं वार्ड 17 से। और मेरा मुद्दा वही बेसिक मुद्दा है कि रोड ठीक से बना कि नहीं, लाइट जल रहा है कि नहीं, ये सब तो बेसिक चीज़ हो गया। और जो इम्पॉर्टेंट है बात वो है कि ये महिला आरक्षित सीट है इस बार, तो महिला ऐसी महिला होनी चाहिए जो खुद काम करे। हम सब जानते हैं ऐसा कि लोग महिला को यूज़ करते हैं एज अ स्टाम्प कि सीट ले लिया बट काम पुरुष कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो इसी का एग्जाम्पल सेट करते हुए इस बार हम चुनाव लड़ रहे हैं और इसीलिए आप सबका सपोर्ट चाहिए। नमस्ते। चुनाव लगातार जारी है और प्रत्याशी लगातार पहुंच रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारा बेटा कैसा हो, संतोष कैसा हो, संतोष जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, उनका भगत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, उनका करने जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, उनका जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा। और आना चाहिए बाबा त्रिवेणी दास। बाबा ने क्षमा भी पड़ा।
बोलो जिंदाबाद भारत जीतेगा भाई जीतेगा भारत जीतेगा भाई जीतेगा रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और एमपीपीटी कंट्रोलर निर्माता रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। एमएनआरई द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।